नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आज मैं जाने वाली हूँ नेपाल और वहाँ तक जाने का सफर मेरा कैसा रहा और क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, वो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहे दोस्तों। और जैसे कि आप सबको पता है, नेपाल एक साउथ एशियन कंट्री है जिसका बॉर्डर चाइना और इंडिया से जुड़ा हुआ है। मैं निकल पड़ी अपने झोला बिस्तर लेकर ताकि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ इस ब्यूटीफुल से देश को, जो कि माउंट एवरेस्ट का घर माना जाता है और वो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक। उसी के साथ साथ मुझे देखने को मिला हिमालय। मैं कोलकाता से चल पड़ी रात की बस लेकर, जो कि पहुंचाई मुझे सिलीगुड़ी अगले दिन। और सिलीगुड़ी तेंजिंग नॉर्वे बस स्टैंड में पहुंचने के बाद मुझे लेना पड़ा दूसरा बस, जो कि मुझे नक्सलबाड़ी से होते हुए पहुंचा दिया है पानी टंकी तक। और उस तरफ से मैंने नोटिस किया कि बांग्लादेश भी काफ़ी नज़दीक है। और वहाँ उतरने के बाद मुझे चढ़ना पड़ा एक ऑटो में या फिर टोटो में। टोटो से मुझे पहुँचाया गया काकरविटा। काकरविटा वही जगह है जहाँ से नेपाल की बॉर्डर शुरुआत होती है और इंडिया ख़त्म होता है। काकरविटा पहुँचने से पहले मुझे और एक टोटो लेना पड़ा और वहीं पर हुआ मेरा इमिग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको नेपाल जाने के लिए इंडिया से किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई अमाउंट देना पड़ेगा। बस आपको साथ में रखनी पड़ेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। किसी भी नए देश में जाकर आपको सबसे पहले टाइम डिफरेंस चेक करना होता है और वहाँ के टाइम के हिसाब से अपने घड़ी को एडजस्ट करना होता है। टाइम डिफरेंस सिर्फ आधे घंटे का है, यानी कि वो लोग आधे घंटे पीछे चलते हैं हमसे। वहाँ की बोली जाने वाली सबसे जनप्रिय भाषा नेपाली। वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपीस, जो कि आप इंडियन करेंसी के साथ तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। काकरविटा में ही आपको बहुत सारे दुकान मिलेंगे जहाँ पर आपको सही रेट पे आपको मिल जाएगी। मुझे चाहिए थी इंटरनेट, जिससे कि मैं अपने लोकेशंस को टैप कर सकूँ और साथ ही साथ अपने घर वालों से कनेक्टेड रह सकूँ। तो मैंने ली है एनसेल की सिम, जो कि सबसे किफ़ायती तो नहीं पर सबसे सही चलता है नेपाल में, जैसे कि मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे और लोकल लोगों से पूछी थी। तो मैंने भी ले लिया अपना सिम और वहाँ से मैं चलती बनी। वहाँ से निकलने के बाद मुझे लगी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं घुस गई एक दुकान में, जो कि एक्चुअली एक टिबेटन कुजीन का दुकान था। हालांकि नेपाल में आपको खास लिम्बू नेवारी जैसे बहुत सारे अलग अलग कुजीन्स मिलेंगे, जैसे ही उनके भाषा भी बहुत अलग अलग है। बट उस वक्त मुझे कंफर्टिंग वही लगा, तो मैं वही सादी दाल रोटी सब्जी वगैरह खा के टिबेटन लेडी के साथ बातचीत करने के बाद वहाँ से निकल पड़ी अपने बस की ओर। और जाते जाते मुझे मिला ये प्यारा सा कुत्ता, जिसके साथ साथ मैं भी धूप का मज़ा लेने लगी। और इसके थोड़ी देर बाद मेरे बस का वक्त हो चुका था। मैं मार्केट को इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर करने के सकूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम था। संतरे बहुत सही में दिख रहे थे मुझे। तो जैसे मैंने पूछा तो वहाँ की रेट हर एक दुकान में मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी। तो मैं उठा ली थोड़ा सा जंक फूड, और जंक फूड खाते हुए मैं निकल पड़ी वहाँ से जनकपुर के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा अगला स्टॉप जनकपुर था। तो मैं एक लोकल बस के ज़रिए वहाँ तक पहुँची। पर वहाँ जाने के लिए मेरी जर्नी अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी था, क्योंकि काकरविटा से जनकपुर का सफ़र जो है मुझे तय करना था काफ़ी और ज़्यादा टाइम में। अक्टूबर टू दिसंबर वहाँ का सबसे सही वक्त होता है नेपाल को ट्रैवल करने का, क्योंकि हर जगह वहाँ पर ड्राई होती है मोर और लेस। तो मुझे लगा यही सही वक्त है और मैं निकल पड़ी उस वक्त ज़्यादा ना सोचते हुए। वैसे अगर आप बात करो नेपाल जाने की, तो आपके हाथ में कम से कम 7 से 10 दिन का वक्त होना चाहिए नेपाल घूमने के लिए। और हाँ, वहाँ पर मौसम काफ़ी सुहाना था, जैसे कि आप देख सकते हो बाहर सूरज दिख रही थी। बट रात को चाहे आप किसी भी जगह में हो, आपको ठंड तो थोड़ी बहुत ज़रूर लगेगी। वहाँ पर रात की टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री या कभी कभार उससे भी कम में जा रही थी। जब मैं और माउंटेन्स के करीब जाने लगी तो मुझे और ज़्यादा ठंडी लगी। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप कुछ ना कुछ आपके साथ जो है भारी भरकम स्वेटर जैकेट्स वगैरह साथ में कैरी करना जब आप नेपाल में जा रहे हो। ये बस मेची रिवर को क्रॉस करते हुए जा रही थी और हर जगह जगह पैसेंजर्स को उठा रही थी। बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, ऑनेस्टली गाइस, ये बस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो सड़कें थी वो काफ़ी टूटी फूटी थी। बट हाँ, एटलीस्ट सड़क था और जाने के लिए कोई साधन था। उसी में मैं काफ़ी खुश हो गई कि हाँ, मुझे उसी दिन जो है मेरे डेस्टिनेशन में पहुँचने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने तुरंत ये बस ले लिया था। और जैसे कि आप देख सकते हो, सेफ्टी की बात करें तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस कर रही थी। सोलो ट्रैवलर होने के नाते मुझे हमेशा अपने सेफ्टी और जिम्मेदारियों के बारे में सोचना होता है। तो मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं अनजान देश में आ गई हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता है। मेरा फर्स्ट टाइम है, ज़्यादा मैंने रिसर्च भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि ये एक सडन ट्रिप था। बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ और मैं बहुत ही खुशी वहाँ पर ट्रैवल कर रही थी। वहाँ पर पूरे बस में सिर्फ बॉलीवुड का ही म्यूजिक बज रहा था। धीरे धीरे उन्होंने नेपाली म्यूजिक, नेवारी गाने और इस तरीके से वो चेंज करते रहे। बट मुझे मज़ा आ रहा था सुन के, कुछ तो अलग फील हो रहा था। और नेपाली म्यूज़िक के साथ साथ मैं अगर एक्सपेंस की बात करूँ तो बस का जो किराया था वो काफ़ी रीज़नेबल था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबी थी। ये वही होटल है जिसमें मैं रुकी थी और ये बस एक रात के लिए मैंने लिया था, क्योंकि अगले दिन मुझे यहाँ से बहुत सारी जगह घूमने जाना था आगे। Hello, it's me Madhuritu. Welcome to my channel. So today I am in a new country, which is Nepal, and here I met few friends with whom I'm sharing the room. So they are the ones. Please say hi. Hello. So they belong to this country. We all are staying together tonight in the same hotel called Annapurna. I'm gonna show you how the hotel looks like, and we are like literally starving right now. So we'll have the food quickly, get some rest, because I have been traveling since 25 hours now, and it was like a non-stop travel. I took my bus from Kolkata to Siliguri, Siliguri to Kakarvita, Kakarvita to 2 Totos. After changing 2 Totos, I took another bus, and finally I reached to this place called Janakpur. Tomorrow I'm gonna go for a tour of the entire place. It's a small town and it is very much related to Ramayana, so I'm very excited and I'm gonna show you how it looks like. Bye. वहाँ पर हर टाइप के होटल्स मिल रहे थे और जो अन्नपूर्णा होटल है वो जनकपुर का वन ऑफ द बेस्ट में से आता है। आप लोग को भी निकालो फोटो। We all are having oranges here, and after that we shall have our dinner.
में गई थी तो शायद इसलिए थोड़ा ज़्यादा पड़ा। वैसे हमारे लिए और रात भी हो चुका था तो इसलिए 2 से 2,500 में मुझे रूम मिल गया था, बट क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ था तो इसलिए मुझे आधे से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा इंडियन करेंसी में, जिससे कि मैं रह पाई। और अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन की तो कहीं पर भी आप जब जाते हो किसी भी पहाड़ी इलाकों पे, गूगल मैप पे भरोसा मत कीजिए। जितना दिखाया जाता है, लिखा हुआ है कि आप इतने टाइम पर पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका सफ़र तय कीजिए। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से अलविदा लेने वाली हूँ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।